ब्लड। मतलब ब्लड जो होता है वो किन किन कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है और उन कंपोनेंट्स का जो कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट है उनका क्या फंक्शन होता है, तो उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को पता तो है ही कि ब्लड जो होता है वो सेल्स और प्लाज्मा से मिलके बना हुआ होता है। सेल्स का मिश्रण होता है, प्लाज्मा का मिश्रण होता है। इसका अपना अलग अलग परसेंटेज होता है। कितना परसेंट प्लाज्मा, कितना परसेंट सेल्स होती है? प्लाज्मा 55% और सेल्स 45%। इसका मिश्रण होता है और सेल्स में भी 3 तरीके की सेल्स होती हैं। अच्छा, सारी सेल्स जो होती हैं उनका फॉर्मेशन कहां होता है? सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट करो तो अपन देखते हैं। देखो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में अपन देखते हैं सबसे पहले, देयर आर मेनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। विभिन्न तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड के कंपोजिशन में हेल्प करता है। व्हेन अ सैंपल ऑफ ब्लड इज स्पून इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, दे सेपरेट इनटू द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा, बफीकॉट एंड इरिथ्रोसाइट्स। जब भी सैंपल बॉडी से निकाला जाता है और उसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो फिर वो 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक नीचे सेल्स पूरी जमा हो जाती हैं, फिर हल्का सा हिस्सा बफीकॉट का होता है जो कि एक्चुअल में वो प्लेटलेट्स ही होती हैं, और ऊपर जो सबसे ऊपर जो हिस्सा आता है वो क्या होता है, सीरम होता है। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो फिर आपको, ये तो खैर वो है अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड का सेपरेशन होता है, कॉम्पोजिशन होता है। उसमें सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपका प्लाज्मा। इस तरीके से उसको ब्लड को सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूज की मदद से। सेंट्रीफ्यूज किस फोर्स पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। जब किसी उसको एक ही दिशा में एक फिक्स आरपीएम पे रोटेट किया जाता है तो जितना हैवी पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, और जितना हल्का पार्टिकल्स होता है वो ऊपर आ जाता है ना। नेक्स्ट करो। देखो अब प्लाज्मा, सबसे पहले बात आती है प्लाज्मा की कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा किस तरीके से काम करता है। तो द लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा एज इट मेक्स अप 55% ऑफ ब्लड। रक्त का 55% हिस्सा जो होता है वो लिक्विड प्लाज्मा से मिलके बना हुआ होता है। मतलब टोटल जितना ब्लड है उसमें से 55% भाग तो सिर्फ प्लाज्मा का है। इट इज पेल येलो, इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर का प्लाज्मा होता है इन कलर, एंड व्हेन सेपरेटेड इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एंजाइम्स। मतलब जब ये सेपरेट हो जाता है ब्लड से तो ये किन किन चीजों का मिश्रण लेके चलता है, ये किन किन चीजों का फॉर्म, किन किन चीजों को अपने साथ कंसिस्ट करता है, नमक, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, मतलब जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब प्लाज्मा में आ जाते हैं, प्रोटीन वगैरह। इसके अलावा वाटर, पानी का भी मिश्रण होता है, और एंजाइम्स होते हैं। ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में। आपके प्लाज्मा में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती है जब वो सेपरेट हो जाता है। बाकी तो नहीं, तो ब्लड में जब मिक्स है सारी चीजें, होल ब्लड है, तो फिर तो वो सारी चीजें उसमें रहेंगी। लेकिन जब प्लाज्मा को सेपरेट कर दिया जाता है तो उसमें ये तत्व अलग हो जाते हैं। फिर आता है ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेंट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ओवरऑल हेल्थ। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं वो भी ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होते हैं। प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है, वो सब किस में मिक्स होते हैं, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में वो सब स्टोर होते हैं, और जब जिस ऑर्गन को जहां जरूरत पड़ती है प्लाज्मा उनको तुरंत दे देता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी खनिज लवण होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे ब्लड में स्टोर रहते हैं, ब्लड में जमा होते हैं। कोई चीज खाई हमने, कोई अच्छी चीज खाई जिसमें अच्छे अच्छे खनिज लवण थे, उन सबको जब निचोड़ होता है, उनका जब निचोड़ निकाला जाता है, क्योंकि वेस्ट बाहर निकल गया, जितने भी उनसे न्यूट्रिशन हमें मिले उन सबको ब्लड में स्टोर कर दिया जाता है, वो प्लाज्मा में स्टोर होते हैं। फिर जिस ऑर्गन को जहां जरूरत पड़ती है तो फिर वो उसको वो दे देता है, प्रोवाइड कर देता है। देन हेंस ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन आर गिवन टू पेशेंट विथ लीवर फेलियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज।
प्लाज्मा जो होता है वो किन पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है? अगर किसी कंडीशन में किसी पेशेंट का लीवर फेल हो जाता है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसको प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। या फिर कोई ऐसी इंजरी हुई हो, किसी गंभीर इंजरी की स्थिति में भी प्लाज्मा का जब प्लाज्मा की जो नॉर्मल रेंज है वो बॉडी में कम हो जाए, प्लाज्मा की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, तो फिर क्या होता है? प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। तो इस कंडीशन में प्लाज्मा का डोनेशन होता है। नेक्स्ट करो बेटा। फिर आती है रेड ब्लड सेल्स। अब जो सेल्स वाला पार्ट है उसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, 3 पार्ट होते हैं। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल सबसे पहले बात आती है कि ये दिखती कैसी है। तो रेड ब्लड सेल्स आर बायकॉनकेव सेल्स, ये बायकॉनकेव साइज की होती है। बायकॉनकेव ऐसे बालूशाही देखिए ना, बालूशाही वैसे ही होती है आरबीसी। और ये कैसी होती है? विदाउट न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर कोई भी केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी के अंदर कोई भी केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस इन ह्यूमन ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट। साथ ही आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? इरेथ्रोसाइट्स। ये साइंटिफिक नाम इसके आप बहुत तगड़े तरीके से याद रखना, एकदम दिमाग में बिठा के रखना। तो आरबीसी को क्या बोला जाता है? इरेथ्रोसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट, आरबीसी कंटेन्स द आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन गिव ब्लड इट्स रेड कलर। अब आरबीसी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है उसको कंटेन करने का काम करती है। कौन सा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से। तो फिर कलर कैसा हो जाता है? रेड। हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है आयरन, आयरन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कलर कैसा हो जाता है? लाल कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। इसलिए उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी का रिएक्शन है, और आरबीसी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड में पाई जाती है। अगर 100 बच्चे खड़े हो गए हैं मान लो, और 100 में से 60 बच्चों ने सफेद शर्ट पहनी हुई है, तो हमें 100 में से कैसा ज्यादा क्या दिखेगा? सफेद शर्ट वाले दिखेंगे। ये तो क्लियर है ना। हम बोलेंगे वो ग्रुप है सफेद शर्ट वाला, तो ऐसा ही बोला जाएगा ना। अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 100 बच्चों ने सफेद शर्ट पहन के। तो इसलिए क्योंकि आरबीसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उसका रिएक्शन हो रहा है, आयरन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन से, तो फिर वो कलर रेड हो जा रहा है। ठीक है। आरबीसी आर द मोस्ट कॉपियस ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन बोन मैरो। आरबीसी का जो प्रचुर मात्रा में जो इनका प्रोडक्शन होता है वो कहां पे होता है? बोन मैरो में होता है। ये तो हमें सबको पता है, बोन मैरो में। और इसके लिए जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है वो किडनी निकालती है। बोन मैरो को जो स्टिमुलेट करती है सेल्स को बनाने के लिए, वो किडनी रिलीज करती है। वो हार्मोन्स किडनी रिलीज करती है हार्मोन्स, उसकी वजह से बोन मैरो स्टिमुलेट होती है ताकि वो और सेल्स बनाए। समझ गए? Their main function is to transport oxygen from end to various tissue and organs. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना और ट्रांसपोर्ट करना सभी अंगों तक ऑक्सीजन को लेके जाना। ये किसका काम होता है? आरबीसी का। आरबीसी का ये मेन ही फंक्शन है, ऑक्सीजन को कैरी करना और फिर सारे अंगों तक उसको लेके जाना। देन रेड ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन और प्रोटीन। हीमोग्लोबिन के साथ उसमें प्रोटीन भी कंसिस्ट होता है जिसको प्रोटीन नाम दिया जाता है। एंड दे आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो टू प्राइमरली कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम इट। ये क्या करती है कि ऑक्सीजन को लेके आती है, अंगों तक पहुंचाती है, अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वापस बाहर छोड़ देती है। ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। किसका? रेड ब्लड सेल्स। समझ गए? चलो नेक्स्ट करो। देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। और आरबीसी को क्या बोला जाता है? चलो, और प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। चलो, ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस ब्लड सेल्स। ये कलरलेस होती है, व्हाइट नहीं होती, ये कलरलेस होती है, इनमें कोई कलर ही नहीं होता, तो इसलिए व्हाइट। जिसमें कोई कलर नहीं होता तो बोल देते हैं व्हाइट। वैसे ये कलरलेस होती है। अब ये कलरलेस क्यों होती है? क्योंकि इन पे हीमोग्लोबिन नहीं होता। अगर इनमें भी हीमोग्लोबिन होता तो इनमें भी कलर आ जाता। दे आर कलरलेस बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ये कैसी होती हैं?
कलर। अगर आरबीसी में से भी अगर हीमोग्लोबिन अगर आरबीसी से भी अगर हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा तो वो भी कैसी हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। रुकना, एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देख के जाना। कल की शाम को 6 तारीख की वीडियो आ गई है, ठीक है। ये कलरलेस होती है। फिर नेक्स्ट क्या आती है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। क्या हो गया, क्यों फोन ही बंद हो गया? वो नहीं हुई तो सुनो, अब व्हाइट ब्लड सेल्स ये बाद में चल के दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग। इनको जब आगे चल के इनको डिवाइड किया जाता है तो 2 भागों में। हाँ हाँ, तो इनको क्या किया जाता है कि 2 भागों में डिवाइड किया जाता है आगे चल के, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ये WBC का डिवाइडिंग पार्ट है, ठीक है। और ये WBC मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ये 2 तरीके के मेन काम करती है, मतलब इसका मेन जो काम होता है 2 पार्ट में बट के, वो ये एक तरीके का मेन काम करती है। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट 2 पार्टों में विभक्त होती है। उसके बाद इसका मेन काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म को बना के रखना। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है वो भी समझ लो। व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग फॉरेन पैथोजेंस, यानी बाहरी कोई भी तत्व शरीर में एंटर करे तो उससे लड़ने का काम WBC करती है। सच एज कौन कौन से बाहरी पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई दैट एंटर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उन सभी से लड़ने का काम WBC करती है। दे सर्कुलेट थ्रू आउट आवर बॉडी एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोन मैरो। तो ये कहां से ओरिजिनेटेड, इनका जो जन्म होता है वो कहां से होता है, बोन मैरो से होता है। समझ गए WBC के बारे में? कोई WBC के बारे में कंफ्यूजन? ये मैंने शॉर्ट इसलिए एकदम सिंपल पॉइंट लिखे कि जब पेपर में आए तो धड़ाधड़ लिख लो। कठिन और दुनिया भर की बाहरी बातें तो फिर सब किताबों में, इतनी मोटी मोटी किताब है उनमें लिखी हुई है, कुछ लिखना भी तो आए तुम्हें पेपर में। पेपर खाली पेज छोड़ के क्या आओगे। चलो नेक्स्ट करो, प्लेटलेट्स देखो। अब प्लेटलेट्स आते, ये इसका भी कैसा शेप होता है, इसके टाइनी डिस्क शेप होते हैं। ये भी उसी शेप के होते हैं। डिस्क जानते हो ना, वो पहले सीडी आती थी ना, तवा, उसमें डालते हुए सीडी चलती थी, DVD प्लेयर आता था। दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड फ्लो व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज डैमेज, thereby aiding in fast recovery through clotting of blood। इसका मेन काम होता है कि शरीर के अंदर जब तक है ब्लड तो उसका फ्लो प्रॉपर बना रहे, शरीर के अंदर क्लॉटिंग ना। लेकिन जब कहीं भी चोट लग जाती है तो फिर इसका काम जस्ट अपोजिट हो जाता है कि वहां पे क्लॉटिंग करके उस ब्लड फ्लो को रोकना। ये किसका काम है, प्लेटलेट्स का। फिर आता है थ्रोम्बोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम बोन में। थ्रोम्बोसाइट्स का भी जो ओरिजिनेशन होता है वो कहां होता है, बोन मैरो में होता है। देन प्लेटलेट्स कम इनटू प्ले व्हेन देयर इज ब्लीडिंग और हीमोरेज। ये अपना रोल कब प्ले करती है, जब कोई भी ब्लीडिंग यानी बहाव, रक्त का बहाव हो, या फिर रक्त आघात हो जाए, कोई भी रक्त से रक्त फ्लो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होने लग जाए, शरीर से ब्लड बाहर आने लग जाए, हीमोरेज वाली कंडीशन हो या ब्लीडिंग वाली कंडीशन हो, तो फिर ये क्या करती है, वहां पे अपना जटिलता से एक आवरण तैयार करती है और वहां पे ब्लड फ्लो को रोकती है। फिर आता है दे हेल्प्स इन क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन कोगुलेशन ड्यूरिंग अ कट और बाउंड। ये अपना कोगुलेशन, ब्लड के कोगुलेशन में मदद करती है। लेकिन जब शरीर के अंदर जब प्लेटलेट्स होती है तो, क्योंकि कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए, तो वहां क्लॉट ना हो, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहां पे ब्लड अच्छी मात्रा में फ्लो हो, ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा हो, और जब शरीर से बाहर निकलने लगता है तो फिर तुरंत ये क्लॉट करने का काम करे। ये प्लेटलेट्स का काम होता है। नेक्स्ट करो। तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे कि ब्लड
किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। चूंकि ब्लड 4-5 भागों में डिवाइड होता है, एक पार्ट नहीं है ब्लड का, एक पार्ट पढ़ाने जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे। बाकी क्योंकि ब्लड, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, फिर आरबीसी, सेपरेट आरबीसी ही बहुत बड़ा पार्ट है, एक पूरी क्लास आरबीसी ही है। फिर एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, ये सब आ जाती हैं दुनिया भर की चीजें, तो उन सबको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आई बात? तो ये अभी इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट वाली